हे फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कैसे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं, कैसे सेक्रीफाइस लिस्ट बनाएं और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो चलिए थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। मैं शिवम गोस्वामी, यंगेस्ट डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर ऑफ वेस्टीज, आज आपकी मदद करूंगा प्रायोरिटी ग्राफ बनाने में आपका और सेक्रीफाइस लिस्ट बनवाने में। माय डियर फ्रेंड, उससे पहले मैं बता दूं, तीन तरह के लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं। एक वो जो इसे फुल टाइम करते हैं, दूसरे वो जो पार्ट टाइम करते हैं और तीसरे वो जो टाइम पास करते हैं। तो ये वीडियो अगर आप टाइम पास के लिए नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल मत देखिए। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं और फुल टाइम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, पार्ट टाइम समय निकाल के किसी काम को करना है, पार्ट टाइम होता है। जब समय ही समय किसी काम को करना, वो टाइम पास होता है, राइट। और फुल टाइम जो लोग पूरा समय देके इस बिजनेस को करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, मैं भी जब इस बिजनेस में आया था, मैं बहुत सारी चीजों को फॉन्ड ऑफ था, मेरी बहुत सारी हॉबीज थी, राइट। आई वॉज अ फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, क्रिकेट, बैडमिंटन। आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ क्रिकेट, राइट। तो सबसे पहली चीज, प्रायोरिटी आपको सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद अगर आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं है, अगर प्रायोरिटी सही नहीं है और आपका माइंड सेट नहीं है, तो आप इस बिजनेस में आगे नहीं जा सकते। सो माय डियर फ्रेंड, चलिए मैं आपका प्रायोरिटी थोड़ी सी चेक करता हूं। और लाइफ में ध्यान रखना, देयर इज नथिंग लाइक बिजी इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज अबाउट प्रायोरिटी। देयर इज नथिंग लाइक बिजी इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज अबाउट प्रायोरिटी। आप वही काम करते हो जो आपकी प्रायोरिटी पे होता है। बिजी नाम का कोई वर्ड मेरे लिए तो नहीं है। हर एक इंसान वही काम करता है जो उसकी प्रायोरिटी पे होता है, राइट। और प्रायोरिटी आपकी चेक करने के लिए चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं। एक ओल्ड एज लेडी है और एक आपका दोस्त है। एक ओल्ड एज लेडी है, एक आपका दोस्त है, राइट, बेस्ट फ्रेंड है, और एक आपकी गर्लफ्रेंड है। और तूफानी बारिश हो रही है, मौसम बहुत खराब है, अंधेरा बहुत है, और आपके पास एक कार है, 2 सीटर, उसमें एक ही इंसान बैठ सकता है। तो आप किसे प्रायोरिटी पे ले जाएंगे, किसे बचाएंगे, राइट। सोचिए, ध्यान से सोचिए और सोचिए, थोड़ा और सोचिए, क्योंकि सोचने वालों की दुनिया वालों की सोच से अलग होती है, इसलिए सोचा कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूं माय डियर फ्रेंड, आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपने चाबी पकड़ानी है अपने बेस्ट फ्रेंड को, उससे कहना है कि आप ओल्ड एज लेडी को छोड़ के आओ और आप और आपकी गर्लफ्रेंड रोमांस दे डांस, राइट। सो प्रायोरिटी सेट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रायोरिटी सही होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मैंने क्या किया था और आपने क्या करना है, पहला तो MLM में जिस भी कंपनी में आप अपना एक प्रायोरिटी चार्ट बनाइए। इस बिजनेस में आते तो हम हैं, पर हमें पता नहीं होता कि हमें कब क्या करना है। तो एक प्रायोरिटी चार्ट बनाइए कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ हैं क्या क्या। जैसे जब मैं आया था तो मैंने अपना प्रायोरिटी चार्ट बनाया था, जिसमें मैंने अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ लिखी जिन्हें मैं करता हूँ, राइट। जैसे मैंने सबसे पहले लिखा अपना स्पोर्ट्स, राइट। फिर मैंने लिखा इसमें अपनी एजुकेशन, फिर मैंने लिखा इसमें करियर, वेस्टीज, ऐसे करके मैंने बहुत सारे फैमिली, फ्रेंड्स, ऐसे करके आप बहुत सारी चीज़ें लिखी। अब इन्हें आपने प्रायोरिटी वाइज लगाना है कि आपकी लाइफ में आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप किसे देना चाहोगे, आप सबसे ज़्यादा ऊपर किसे रखते हो। बहुत सारे नाम लिखने के बाद, बहुत सारी अपनी चीज़ें लिखने के बाद आपने अब प्रायोरिटी वाइज लिखना है। तो मैंने क्या लिखा था, सबसे ऊपर मैंने लिखा था वेस्टीज, मेरा करियर। दूसरे नंबर पे मैंने डाली फैमिली, तीसरे नंबर पे मैंने डाला फ्रेंड्स, फिर मैंने डाली म्यूजिक, स्पोर्ट्स, ऐसे करके मैंने अपना प्रायोरिटी। और ये बनाना क्यों जरूरी है, पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग अपना प्रायोरिटी चार्ट तो बनाते नहीं है। अब संडे मीटिंग में जब उनके अपलाइन उन्हें कॉल करते हैं कि आपको संडे मीटिंग में आना है, और संडे मीटिंग में उनकी मम्मी कहते हैं बेटा तेरे मामा आए हुए हैं रेलवे स्टेशन पे, तू उन्हें लेके आ जा। अब प्रायोरिटी पे अगर फैमिली हुई, करियर नहीं हुआ, मामा को लेने चले जाएगा। और अगर प्रायोरिटी पे करियर हुआ तो वो मम्मी से कहेगा मम्मी अगर मामा इतनी दूर से आ सकते हैं, अगर 500 किलोमीटर दूर से आ सकते हैं तो 50 किलोमीटर दूर और आ सकते हैं अपने आप, और मेरे लिए आज की मीटिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। सो इसलिए अपना प्रायोरिटी चार्ट बनाइए कि आप अपनी लाइफ में सबसे ऊपर किसे रखते हैं। प्रायोरिटी वाइज काम कीजिए माय डियर फ्रेंड। लोग प्लानिंग करने में फेल हो जाते हैं, तो प्लानिंग ढंग से सोचिए। तो आई होप आज आप, जैसे मैंने प्रायोरिटी चार्ट बनाया था जब मैं इस बिजनेस में आया था, आप भी अपने प्रायोरिटी चार्ट बनाएंगे। तो जल्दी से अपना प्रायोरिटी चार्ट बनाना और उस प्रायोरिटी चार्ट को फॉलो भी करना। प्रायोरिटी लिस्ट आप बनानी सीख गए, चलिए अब अपनी सेक्रीफाइस लिस्ट भी बनाइए। आप जो गिवन टाइम इस बिजनेस के लिए लेके आए हैं कि हाँ मैं 3 साल दूंगा, मैं 2 साल दूंगा, सेक्रीफाइस लिस्ट बनाइए जो मैंने भी बनाई थी। दोस्तों, आई वॉज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, और सबसे पहले मैंने क्रिकेट को ही छोड़ा था, क्योंकि संडे जो मीटिंग होती थी, सेमिनार्स होते थे, मैं मीटिंग में जाता था। तो जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था, स्पोर्ट्स, बैडमिंटन, क्रिकेट, फैमिली टाइम, फ्रेंड्स टाइम, वो सब कुछ मैंने सेक्रीफाइस किया। तो मैंने एक लिस्ट बनाई सेक्रीफाइस की, आज किन किन चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ 3 साल के लिए।
एंड माय डियर फ्रेंड, अगर आपने 3 साल के लिए इन चीज़ों को सेक्रीफाइस कर लिया तो यही चीज़ आपके साथ लाइफ टाइम रहेंगी। शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस फॉर लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस फॉर लॉन्ग टर्म गेन। जिन चीज़ों को मैंने सेक्रीफाइस किया था, आज दोस्तों आज मेरे पास टाइम फ्रीडम है, आज मेरे पास मनी फ्रीडम है, और आज मैं सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, अपनी सारी हॉबीज़ को फॉलो करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैंने उन्हें सेक्रीफाइस किया था। तो नो पेन नो गेन, राइट? जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे आप उस चीज़ को पा नहीं सकते, जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे आप उस चीज़ को पा नहीं सकते, राइट? सो बहुत ज्यादा जरूरी है माय डियर फ्रेंड सेक्रीफाइस करना। एक और चीज माय डियर फ्रेंड मैं आपको समझाना चाहता हूं, डबल ट्रायंगल। डबल ट्रायंगल क्या है, ध्यान से देखिए, राइट? शुरू में नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आप समय देते हो ज्यादा, इनकम आती है बहुत कम, फिर समय देते हो ज्यादा, इनकम आती है कम, पर धीरे धीरे ये रिवर्स होता रहता है। फिर धीरे धीरे आपका समय होता है कम, इनकम आती है ज्यादा, समय होता है कम, इनकम आती है ज्यादा, समय होता है कम, इनकम आती है ज्यादा, समय होता है कम, इनकम आती है ज्यादा। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरू में आप इस बिजनेस को सीखते हो, समझते हो, और सीखने समझने में, एक्सपीरियंस गेन करने में समय लगता है। तो इस डबल ट्रायंगल को जब भी समय लगे तो समझ लेना। बट यस, एक दिन ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल समय नहीं दोगे, अपनी हॉबीज को फॉलो कर रहे होंगे, कहीं खेल रहे होंगे, घूम रहे होंगे, और आपका बिजनेस चल रहा होगा। ये स्टेबिलिटी आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मिलती है, राइट? बट इस डबल ट्रायंगल को हमेशा ध्यान रखना। माय डियर फ्रेंड, जाते जाते बस ये लाइन मैं आप लोगों के लिए बोलना चाहता हूं, सिर्फ अपनी मंजिल के लिए मेहनत करो, वो लोग जो तुम्हें खोएंगे यकीन मानो बहुत रोएंगे। माय डियर फ्रेंड, आई होप आप इस बिजनेस में कुछ चीज़ों को फॉलो करके, अच्छे से फॉलो करके MLM बिजनेस में आप सफल हो सकते हैं, जैसे मैं हुआ, राइट? और आप भी हो सकते हैं। सो टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।